अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां उस्मान मेमण ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो फाइंडिंग फैक्ट्स विद आवाज़। नाज़रीन, कुझु ॾींहं पहिरें, बल्कि स्पेसिफिकली ॻाल्हि कयां त 3 ॾींहं पहिरियां बलूचिस्तान में जेको दहशतगर्दीअ जो वाक़ियो पेश आयो, उन दहशतगर्दी जे वाक़िए खे जहिड़े तरीक़े सां असांजे पाक फ़ौज जे जवाननि नाकाम बणायो ऐं जहिड़े तरीक़े सां दहशतगर्दनि खे टारगेट करे ऐं उन्हनि जे इन मंसूबे खे नाकाम बणायो, उनखे उनजी जेका तारीफ़ आहे उहा सॼो मुल्क न बल्कि सॼी दुनिया करे रही आहे। ऐं जीअं त DGISP वञी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ॿुधायो त इहो जेको ऑपरेशन आहे उनखे स्पेसिफिकली असांजा जेके SSG कमांडोज़ हुआ उन्हनि ऐं जेको स्पेशल ग्रुप आहे ज़रार, उन जेको आहे एग्ज़ीक्यूट कयो ऐं उन जी महारत जी वजह सां जहिड़े तरीक़े सां उन्हनि खे एग्ज़ीक्यूट कयो, घटि में घटि नुक़सानु थियो ऐं जेके दहशतगर्द हुआ उहे जहन्नम वासिल थिया। आउं चाहींदुसि त उमर चीमा साहब जेके हिकिड़ा सहाफ़ी आहिनि, तहक़ीक़ाती सहाफ़ी आहिनि, उहे हिकु फ़ौजी, उन्हनि स्पेसिफाई त न कयो आहे, नालो त न कयो आहे, पर ज़रार जा फ़ौजी आहिनि ऐं उन्हनि जी हिकु कहाणी पिया ॿुधाइनि हिन ऑपरेशन सां रिलेटेड ई। हू छा था चवनि, छा उन्हनि ॿुधो, छा ॾिठो, उहो ॿुधो। नाज़रीन, तव्हां क्लिप ॿुधो। इहो क्लिप ॿुधण खां पोइ मूंखे त ॾाढी हैरत थी थिए ऐं रोंगटा मुंहिंजा खड़ा था थी वञनि। असां जहिड़ो आम माण्हू, आम शहरी, केरु सोचींदो त दहशतगर्दनि सां वञी मुक़ाबिलो कयां। ही फ़ौजी आहिनि, ही असांजा मुआफ़िज़ ई आहिनि, हिननि खे ट्रेन ई इन लाइ कयो वियो आहे। ही पंहिंजी ज़िंदगी, पंहिंजी जान, पंहिंजो सभु कुझु, पंहिंजी फैमिली पोइ छॾे ऑन ग्राउंड दहशतगर्दनि सां, बॉर्डर ते दुश्मननि सां मुक़ाबिलो कनि था। उन्हनि खे, उन्हनि जे मंसूबनि खे नाकाम बणाइनि था ऐं उन्हनि जी बदौलत तव्हां पंहिंजे घरनि में, असां हिन वक़्तु पंहिंजे स्टूडियो में महफ़ूज़ आहियूं ऐं उन्हनि जी बदौलत असां सिक्योर आहियूं, असांजी हिफ़ाज़त थिए पई। अॻिते वधंदासीं, सियासी सूरत हाल ॾांहुं ईंदासीं। नाज़रीन, हिन वक़्तु जेका मुल्क जी सियासी सूरत हाल आहे उनजे हवाले सां तव्हांखे ख़बर आहे त APC जूं ॻाल्हियूं पई थियूं त APC घुराई वञे ऐं इमरान ख़ान साहब खे बि इन में शामिलु कयो वञे, तहरीक इंसाफ़ खे शामिलु कयो वञे। ख्वाजा आसिफ़ साहब बि इन जी ओपन ऑफर कई, इमरान ख़ान साहब खे न, पर तहरीक इंसाफ़ खे शामिलु करण जे लाइ उन्हनि चयो त उनखे बि शामिलु कयो वेंदो। त इन सॼी सूरत हाल में शेख रशीद साहब, जेके साबिक़ा हुकूमत में हिकु अहम उहिदे ते रहिया, वफ़ाक़ी वज़ीर रहिया, इमरान ख़ान साहब जे वेझो हुआ तमामु घणो, उहे छा था चवनि? छा उन्हनि खे इमरान ख़ान साहब तहरीक इंसाफ़ जे लाइ कंहिं बि क़िस्म जा के हालात बहितर थींदे नज़र अचनि था? ॾिसो शेख रशीद साहब छा था चवनि। नाज़रीन, शेख रशीद साहब जी तव्हां ॻाल्हि ॿुधी। शेख रशीद साहब खे त कंहिं बि क़िस्म जो को निशान, कंहिं बि क़िस्म जो को आसिरो नज़र नथो अचे। लॻे थो त हुननि खे, वैसे हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, शेख रशीद साहब जेके आहिनि उन्हनि खे ख़बरूं ॾाढियूं हूंदियूं आहिनि। मामलात जेके बि थियण वारा हूंदा आहिनि सियासी तौर ते, सियासी मंज़रनामे में उन्हनि खे रिपोर्ट्स अची वेंदियूं आहिनि। जेकॾहिं हू हींअर नाउमीद आहिनि, इन जो मक़सदु इहो आहे त इमरान ख़ान साहब तहरीक इंसाफ़ जा हालात अञा ताईं बहितर थींदे नज़र कोन था अचनि। भले तहरीक इंसाफ़ कुझु बि चए, कहिड़ा बि क्लेम्स करे, पर असां ॾिठो त उन्हनि जा हालात, पहिरीं बि डिसंबर जूं ॻाल्हियूं कंदा रहिया, ॿिया बि घणा इशारा ॾींदा रहिया। विन आर्मी चीफ सां जेका बैरिस्टर गौहर जी मुलाक़ात थी, उन खां पोइ मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं कयूं वयूं। चयो वियो अली अमीन गंडापुर साहब कंहिं क़िस्म जा के राब्ता कनि पिया, मुलाक़ातूं कनि पिया, एस्टेब्लिशमेंट सां मामला तइ थी वेंदा, पर कुझु बि न थियो। हाणे शिबली फराज साहब तहरीक इंसाफ़ जा रहनुमा इमरान ख़ान साहब जी रिहाई जे लाइ कहिड़ो ऑप्शन पिया ॿुधाइनि,
उहो ॿुधो। नाज़रीन, शिबली फराज साहब चवनि था त इमरान ख़ान साहब खे रिहा कयो वञे ऐं इवन उनखे पेरोल ते बि जेको आहे, पेरोल जेको हूंदो आहे उहो टेम्परेरली कंहिं मक़सद जे तहत जेको आहे कानूनी कार्रवाई पूरी करे उन्हनि खे स्पेसिफिक पीरियड जे लाइ, स्पेसिफिक टाइम जे लाइ, स्पेसिफिक टास्क जे लाइ जेको आहे छॾियो वेंदो आहे ज़िम्मेदारी ते कंहिं क़ैदी खे। इमरान ख़ान साहब जे लाइ उहो पेरोल जी हाणे हू गुज़ारिश कनि पिया त APC में इमरान ख़ान साहब खे बि घुराइनि, पर ॻाल्हि इहा आहे त इमरान ख़ान साहब खे बि घुराइनि, हू त घुराए छॾींदा, पर छा इमरान ख़ान साहब वेहंदो सही सभिनी पार्टियुनि सां गॾु? माज़ीअ जी मिसाल असांजे साम्हूं आहे। मुस्लिम लीग नून जा रहनुमा इन शइ खे कोट कंदे नथा थकनि त इमरान ख़ान साहब खे चयो वियो त तव्हां APC में वेहो, पर हू APC में न वेठा जॾहिं हू हुकूमत में हुआ। छा हू अॼु वेहंदा? छा हू क़ौमी मफ़ाद खे ज़ाती ऐं सियासी मफ़ाद जे मथियां रखंदा? छा हू इदारनि जे ख़िलाफ़ जंहिं क़िस्म जी कैंपेन हलाए रहिया आहिनि उन खां पोइ हिते थींदा? इहे तमामु वॾा सुवाल आहिनि। नाज़रीन, हिकु ॿी बि ख़बर आहे मूं वटि और तमामु इम्पोर्टेंट आहे ऐं तमामु दिलचस्प आहे ऐं अॼुकल्ह जे दौर जे हिसाब सां उन शइ जी तमामु वॾी अहमियत आहे। पाकिस्तान जे लाइ तमामु वॾी ख़ुशख़बरी आहे, पाकिस्तान जे अवाम जे लाइ ख़ुशख़बरी आहे, पाकिस्तानी नौजवाननि जे लाइ स्पेसिफिकली तमामु वॾी ख़ुशख़बरी आहे। क्रिप्टो जे हवाले सां, ट्रेडिंग जे हवाले सां, पैसा कमाइण जे हवाले सां, पैसनि जे हवाले सां हिकु वॾी ख़बर आहे मूं वटि, पर हिकिड़े ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पहिरियां असां तव्हांखे सियासी सूरत हाल जे हवाले सां ॿुधायो। हिन वक़्तु हिकिड़ी ख़बर मूं वटि आहे, तमामु पॉज़िटिव ख़बर आहे। पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल जो जेको आहे उहो आगाज़ थी वियो आहे, उनजी मीटिंग्स बि शुरू थी वियूं आहिनि। फाइनेंस मिनिस्टर जे अंडर में इहा काउंसिल ठहे पई ऐं हीअ जेका काउंसिल आहे या क्रिप्टो करेंसी खे लीगलाइज़ करणु, रेगुलेट करणु ऐं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी खे पाकिस्तान जे पेमेंट सिस्टम, पाकिस्तान जे फाइनेंशियल सिस्टम सां इंटीग्रेट कंदी। ऐं अचण वारे ॾींहंनि में तव्हां ॾिसंदव त पाकिस्तान में दुनिया जूं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जा पेमेंट सिस्टम्स बि अची वेंदा ऐं क्रिप्टो ट्रेडिंग बि शुरू थी वेंदी ऐं क्रिप्टो जो सिस्टम लीगलाइज़ बि थी वेंदो। इन सां अवाम ते छा असरात पवंदा? आम माण्हूअ खे कहिड़ो फ़ाइदो थींदो? क्रिप्टो आहे कहिड़ी बला जो नालो? क्रिप्टो सां गॾु गॾु ॿियूं कई अहिड़ियूं ट्रेडिंग एप्लीकेशन्स आहिनि जेके मार्केट में हलनि पियूं, जंहिंमें माण्हू इन्वेस्टमेंट्स कनि पिया। माज़ी में असां ॾिठो त कई अहिड़ियूं एप्लीकेशन्स आयूं, कई अहिड़ा प्रोजेक्ट्स आया जंहिंमें माण्हू इन्वेस्टमेंट कई पर माण्हुनि जा पैसा हलिया विया। त क्रिप्टो में ऐं उन्हनि एप्लीकेशन्स में छा फ़र्क़ु आहे? छा क्रिप्टो में माण्हुनि जा पैसा त न ॿुॾी वेंदा? इन्हनि सभिनी सवालनि जा जवाब हासिल करण लाइ असां डिजिटल एक्सपर्ट मोहम्मद अनस रहमान खे पाण सां गॾु दावत ॾिनी आहे त उहे अची तव्हांखे सॼियूं शयूं क्रिप्टो जे हवाले सां ऐं डिजिटल करेंसी ऐं डिजिटल जेको नयो कॉन्सेप्ट अचे पियो, पेमेंट सिस्टम्स अचनि पिया, पेमेंट मेथड्स अचनि पिया, उनजे हवाले सां असांखे आगाह कनि। असां गॾु मौजूद आहिनि मोहम्मद अनस रहमान, डिजिटल एक्सपर्ट। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अनस रहमान मौजूद हैं, डिजिटल एक्सपर्ट हैं। उनसे इस पूरी सूरत हाल के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर शो अनस। पाकिस्तान में आखिरकार क्रिप्टो काउंसिल का जो है वो बताया जा रहा है कि उसका आगाज़ हो गया है और पाकिस्तानी हुकूमत जो है अब बाज़ाब्ता तौर के ऊपर क्रिप्टो को पाकिस्तानी मईशत में, पाकिस्तान में इंटीग्रेट करने जा रही है। एक डिजिटल करेंसी के तौर के ऊपर पाकिस्तान में क्रिप्टो को इस्तेमाल किया जाने वाला है। हाउ डू यू सी दिस स्टेप, और इससे पाकिस्तानी मईशत को, पाकिस्तानियों को किस तरह से फ़ायदा हासिल होगा? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इस अहम मौजू पर तबादला ख्याल करने का मौका दिया आपने। देखिए, मैं यूँ कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, और ये कब तक आप जो है इसको रोक के रखते हैं ना। पाकिस्तान में दुनिया इससे फ़ायदा उठा रही है, दुनिया में भर में लोग ना सिर्फ इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, इवन पाकिस्तान में भी कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अगर आपने पाबंदी लगाई हुई हो पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तानी रुके हुए हो, पाकिस्तानी रुके हुए नहीं है, पाकिस्तानी कमा रहे हैं, दूसरे तरीके से कमा रहे हैं, दूसरी वेज हैं। जाए बाइनेंस पे, जाए जाके देखें, वहाँ पे लोगों के अकाउंट्स बने हैं। बल्कि हुकूमती शख्सियात की जो बच्चे हैं
उनके बिल्कुल। अकाउंट्स बने हुए हैं बाइनेंस पे जाएं, अगर मैं नाम ही ले लूंगा अभी, कहेंगे तो मैं नाम ले लूंगा आपको, लेकिन उनके मैंने खुद के अकाउंट्स देखे हैं जो कि वहां पे जाके P2P में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, उनके वालिदैन ने यहाँ पर सबके लिए पाबंदी लगा रखी है, बच्चे जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये अच्छा है, अच्छा इकदाम है, और ये होना चाहिए था। देर से हुआ, लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र हुआ तो सही। अच्छा, इससे पाकिस्तानियों को, आम आवाम को क्या फ़ायदा होगा? लेकिन इससे एक आम आदमी को ये फायदा हो सकता है कि वो ओपनली ट्रेड कर सकता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जिस तरीके से अगर हम आज से पहले पीछे ले जाएं, या अपने वालिदैन से पूछें कि अगर आप सेविंग करते थे या आप इन्वेस्टमेंट करते थे, वो कैसे करते थे, तो वो आपको दो ही जवाब देंगे, या तो वो सोना लेके रखते थे, या वो रियल एस्टेट में कहीं पे छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करते थे। अब एक और जो वो गेट पे खुल जाएगा, और वो होगा क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, वहां पर आप क्रिप्टो खरीदें, क्रिप्टो खरीद के होल्ड करने रखें, और जब वो आपके मतलब जाहिर सी बात है, पैसे जब बढ़ेंगे और फायदा होगा आपको, तो जिस तरीके से सोने में होता है, रियल एस्टेट में होता है, ऐसे ही आपको क्रिप्टो में फायदा होगा। और लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी कर सकते हैं, और डेली अर्निंग के तौर पे भी कर सकते हैं। क्योंकि क्रिप्टो अगर आप जाएं, बैलेंस यूज करें, बाइबिट यूज करें, तो उसमें आप जाकर अगर देखें तो कॉइन्स के रेट मिनटों के हिसाब से, सेकंडों के हिसाब से ऊपर नीचे जा रहे होते हैं। उसमें भी लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फुल टाइम अर्निंग इसी से कर रहे होते हैं। वो डेली बेसिस पे 8,000, 10,000, 5,000 इसका प्रॉफिट गेन करते हैं, और फिर वो मंथली बेसिस पे जो है वो 60, 70 हजार, 80,000, 1 लाख रुपए तक कमा देते हैं। अच्छा अनस, मार्केट में क्रिप्टो ट्रेडिंग तो एक एक चीज़ चले फैक्चुअली एग्जिस्ट करती है, उसकी ग्राउंड रियलिटी है, उसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया जाता है, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी चल रही हैं जिससे लोग जो है उसको, इस क्रिप्टो ट्रेडिंग को मिक्स करते हैं और फिर कहते हैं कि माजी में भी ऐसी एप्लीकेशंस आई हैं। जिस तरह अब इस वक्त जो है एक ट्रेजर एनएफटी के नाम से एक एप्लीकेशन चल रही है जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस वक्त तो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन माजी में भी ऐसी एप्लीकेशंस, ऐसे फंड्स, ऐसी चीज़ें हम देखते रहे हैं जो अचानक से गायब हो जाती हैं, पैसे लेके चले जाते हैं। तो लोगों में क्रिप्टो को और ये इस तरह की एप्लीकेशंस को आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे ताकि लोगों को समझ आ सके? ठीक है, एनएफटी जो है ना, कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स। ठीक है, अब जो लोग एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी मैंने भी देखी है, मैंने भी जब नाम सुना तो मैंने कहा मैं डाउनलोड करके देखता हूँ उसको। डाउनलोड किया, बज़ाहिर अब तक तो उसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं है कि मैं ये कहूँ कि वो फेक है या वो फ्रॉड है। ठीक है, लेकिन हाँ, माजी में ऐसा हुआ है, फ्रॉड एप्लीकेशन आती हैं जो कि लोगों का पहले तो एतमाद गेन करती हैं, और जब वो एतमाद गेन कर लेते हैं लोग, तो फिर उनके साथ फ्रॉड करके निकल जाता है। सही है। तो अगर मैं लोगों से ये कहूंगा, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, जो एनएफटी के जरिए पैसे कमाना चाह रहे हैं, जो एनएफटी के जरिए अपना प्रॉफिट करना चाह रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन सॉल्यूशन बाइनेंस ही है। बाइनेंस पे जाएं, बाइनेंस पे आप एनएफटी बेचें, एनएफटी खरीदें, और उससे पैसे कमा सकते हैं। देखिए, बाइनेंस में इसलिए कह रहा हूँ, मैं को बाइनेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, या आपका प्रोग्राम बाइनेंस का स्पॉन्सर्ड नहीं है। बाइनेंस बिल्कुल। एक ट्रस्ट वर्दी एप्लीकेशन है, जिसको मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ, काफी साल से यूज कर रहा हूँ, बहुत सारे पाकिस्तानी यूज कर रहे हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से लोगों को कहूंगा कि बाद में आप जो है अपना पछतावे का शिकार हो, तो बहुत बेहतर है कि आप अभी मेजर्स लें, और अभी मेजर लेते हुए आप ट्रेजर एनएफटी के थ्रू ट्रेड करने के बजाय, एनएफटी परचेज करने के बजाय, आप बाइनेंस के थ्रू एनएफटी परचेज करें या सेल करें। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप आवाम को थोड़ा सा क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट समझाएं, किस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है, किस तरह से ये माइनिंग होती है, क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, क्या है क्रिप्टो का? देखिए, जिस तरीके से एक लोकल करेंसी, एक फिजिकल करेंसी होती है ना, क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल डिफरेंट है। लोकल करेंसी या फिजिकल करेंसी करेंसी मैं कह लूँ, या पाकिस्तानी रुपी जैसे कह लूँ, जो फिजिकल करेंसी होती है उसके बैक पे गोल्ड होता है, ठीक है, या डॉलर होता है। जो क्रिप्टो बिल्कुल। है, क्रिप्टो के बैक पर ना डॉलर है, ना ही गोल्ड है। फिर एक और अगर मवाजना में करूं तो जो लोकल करेंसीज होती हैं वो सेंट्रलाइज्ड होती हैं, जैसे कि पाकिस्तानी करेंसी, स्टेट बैंक उसको जो है अपना उसकी स्टेट बैंक के पास उसकी अथॉरिटी है पाकिस्तानी करेंसी की। इसी तरीके से अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं, तो क्रिप्टो की अथॉरिटी किसी के पास नहीं है। वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करती है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू वो काम कर रही होती है। अब अगर लोग ये जानना चाहेंगे ब्लॉकचेन क्या होता है, तो देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस तरीके से है कि वो इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक्स के जरिए, थोड़ा सा समझिएगा, टाइम टेकिंग है, जी थोड़ा जी। टाइम ज्यादा ले लूंगा, लेकिन ये कि जी। लोगों को मैं समझा दूंगा आगे प्रोग्राम के तवसत से। ब्लॉकचेन मतलब, देखिए, ब्लॉक और चेन दो अलग अलग वर्ड हैं। इसमें होता क्या है कि जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, उसको ब्लॉक्स की सूरत में अपने पास सेव किया जाता है, और ना सिर्फ सेव किया जाता है, उसको सिक्योर रखने के लिए जो एक फिजिकल, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉनिक चेन होती है, उसके जरिए उसको बांध करके, मतलब यूं समझे कि
लोकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि लोग जो आराम से समझ जाएं। दो ब्लॉक्स हैं, दो ब्लॉक्स का मतलब दो ऐसी दो इंफॉर्मेशन है दोनों ब्लॉक्स में। अब उनको सिक्योर कैसे करेंगे? उनको सिक्योर करेंगे चेन के थ्रू, ठीक है। उस चेन को जब वो सिक्योर कर देंगे, उस चेन को उससे बांध देंगे, वाइंड कर देंगे उसे, तो उसे कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब सवाल में वापस आपकी तरफ आता हूँ कि आपका सवाल था कि लोग इससे फायदा कैसे उठा सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से भी। तो देखें, एक तो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है, इसमें कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं है। आप डिसेंट्रलाइज प्रोसेस के थ्रू इससे फायदा उठा सकते हैं। जैसे मैंने अभी एनएफटी का जिक्र कर लिया, आपसे इन्वेस्टमेंट का जिक्र कर लिया, मैंने ट्रेडिंग का जिक्र कर लिया, माइनिंग भी कर सकते हैं लोग। लोग अपने घरों में माइनिंग का सेटअप भी लगा सकते हैं। अभी तो लोगों ने लगाया, वैसा नहीं लगाया हुआ, मगर चोरी छुप के लगाया हुआ है। अब जो गवर्नमेंट स्टेप्स लेने जा रही है, इन स्टेप्स के थ्रू ये होगा कि लोग अब ओपनली काम कर सकते हैं, और ओपनली ना सिर्फ काम अपने लिए करेंगे, फायदा मुल्क का भी होगा, ज़रा मुबादला आएगा पाकिस्तान। अच्छा अनस, एक चीज़ हमें समझाइएगा कि हम देखते हैं कि आए दिनों हमें पता चलता है कि एक नया कॉइन आ गया है, तो उसकी कॉइन की एग्जिस्टेंस कैसे आती है? जिस तरीके से आपने कहा कि कोई भी करेंसी होती है किसी मुल्क की, वो बैक्ड बाय गोल्ड होती है या इस तरह के प्रीशियस एलिमेंट्स होते हैं उसके पीछे, तो क्रिप्टो को किस तरीके से आप जस्टिफाई करते हैं? उसके बैक पे क्या होती है चीज़, किस तरीके से वैलिडेट किया जाता है क्रिप्टो के किसी कॉइन को? देखिए, क्रिप्टो के पीछे जो है ना मुख्तलिफ हजारों, मतलब यूँ कहूँ, कंप्यूटर्स होते हैं, उन कंप्यूटर्स के प्रोसेसर शामिल होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से एक फिजिकल करेंसी की बैक पर गोल्ड शामिल है या डॉलर शामिल है, इस तरीके से क्रिप्टो की बैक पर कंप्यूटर शामिल है, कंप्यूटर के प्रोसेसर ये शामिल है। अच्छा, अब आपने बात की कि नई नई करेंसी जो आती है वो किस तरीके से लॉन्च होती है। लेकिन जब नई करेंसी कोई आ रही होती है ना, उसकी भी बैक पर माइनिंग का सेटअप ऐसे ही होता है कि बैक पे कंप्यूटर उनको माइन कर रहे होते हैं, और जब वो कोई अच्छी एक अमाउंट, एक पावर गेन कर लेते हैं, तो फिर उसको लॉन्च पैड पर लॉन्चिंग की उसकी डेट जो अनाउंस की जाती है, जैसे कि बाइनेंस पे या बाइबिट पे जाकर के लोग उसको लॉन्चिंग से बिफोर लॉन्चिंग लॉन्च पैड से परचेज करना शुरू करते हैं। अब यहाँ से जो ये परचेज करने का अमल शुरू होता है ना, ये कॉइन की वैल्यू को बढ़ाना शुरू करता है। क्योंकि अगर आप डिमांड एंड सप्लाई की मैं फॉर्मूले की बात करूं, तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रहती है, किसी हमारे भी अगर हम देखें किसी भी कमोडिटी की अगर डिमांड बढ़ती रहती है, तो उसकी प्राइसिंग इंक्रीज होना शुरू होती है। बिल्कुल। सेम गोज विद द क्रिप्टो। क्रिप्टो जब लॉन्च पैड पे आती है लॉन्च होने के लिए, और बिफोर लॉन्चिंग लोग उसको खरीदना शुरू करते हैं, ताकि जो है कम पैसों में अभी खरीदें, लॉन्च होने के बाद पैसे बढ़ जाते हैं, तो उस वक्त वो बेच करके प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो जब वो उसको खरीदना शुरू करते हैं वहां पर लॉन्च पैड पर ही बिफोर लॉन्चिंग, तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि डिमांड उसकी बढ़ना शुरू होती है, डिमांड सर्ज होती है, तो उसकी वैल्यू भी सर्ज होना शुरू हो जाती है। थैंक यू सो मच अनस, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, क्रिप्टो जे हवाले सां अनस रहमान जेको आहे असांखे एक्सप्लेन करे रहिया उहा शयूं। पाकिस्तानी हुकूमत जेका आहे उन क्रिप्टो काउंसिल जो जेको आगाज़ कयो आहे, इहो तमामु पॉज़िटिव क़दम आहे। ऐं अचण वारे ॾींहंनि में तव्हांखे ख़बर आहे त वक़्तु जेको आहे उहो डिजिटल जो आहे, ऐं डिजिटल करेंसी बि अचण वारी आहे। कई जॻह ते डिजिटल करेंसीज़ जेके आहिनि लॉन्च बि थी चुकियूं आहिनि, क्रिप्टो लॉन्च थी चुको आहे, क्रिप्टो जी ट्रेडिंग्स बि थियनि पियूं। पर छाकाणि त अञा ताईं पाकिस्तान में उनखे ओड़े तरीक़े सां लीगलाइज़ न कयो वियो आहे, त असांजे तरफ़ां तव्हांखे रिकमेंडेशन आहे त जॾहिं क्रिप्टो ऑफिशियली लीगलाइज़ थी वञे पाकिस्तान में, त तव्हां पोइ भले उन में इन्वॉल्वमेंट कयो। फ़िलहालु तव्हां सिखण जी नीयत खां, सम्झण जी नीयत खां, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी खे सम्झण जी नीयत सां, ऐं सॼे मामले खे कहिड़े तरीक़े सां इहे सॼियूं शयूं एग्ज़ीक्यूट थियनि थियूं, कहिड़े तरीक़े सां क्रिप्टो जी माइनिंग थिए थी, कहिड़े तरीक़े सां ट्रेडिंग थिए थी, इहो सम्झो भले, पर एग्ज़ीक्यूट तॾहिं केॾो जॾहिं उहा शइ लीगलाइज़ थिए। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में मूंखे इजाज़त ॾींदा। वरी अॻियां हफ़्ते नए प्रोग्राम, नयनि अपडेट्स, नयनि गेस्ट सां गॾु हाज़िर थींदुसि। अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई। अल्लाह हाफ़िज़।